अरे हरिया भैया, चाय में आज अदरक थोड़ी तेज डालना। मौसम में अजीब सी ठंडक है आज। वैसे आप कल से रामू काका दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? रोज तो इसी वक्त आकर यहाँ बैठ जाते थे। अरे हाँ यार बबलू, सही में मैंने भी कल से ध्यान दिया। पता नहीं काका कहाँ है। कई दिन हो गए वो दिखाई ही नहीं दिए हैं। मैंने कल उनके घर की तरफ भी देखा था, वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे यार, मैं तो उनकी भूतिया कहानियों का दीवाना हूँ। जब तक शाम को दुकान पर उनसे कोई नया किस्सा ना सुन लूं, मेरे तो पेट का खाना ही नहीं पचता। कैसी कैसी कहानियां सुनाते थे वो। अरे बबलू, सिर्फ तुम ही नहीं, काका की कहानियों के तो पूरे गांव वाले दीवाने हैं। जब वो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके कहानी सुनाते हैं ना, तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले हफ्ते जो उन्होंने पीपल के पेड़ वाले भूत की कहानी सुनाई थी, कसम से मैं 3 दिन तक रात को अकेले शौचालय नहीं गया। हरिया बेटा, दुकान में चीनी है क्या? जरा 1 किलो चीनी तौल देना। अरे काकी, आप? राम राम काकी, आइए आइए बैठिए। काकी, काका कहाँ हैं आजकल? दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम सब तो उन्हीं की बात कर रहे थे। हाँ काकी, राम राम। बैठिए, मैं चीनी अभी तौलता हूँ। पर सच बताइए, सब ठीक ठाक तो है ना? हम तो काका और उनकी भूतिया कहानियों को बहुत याद कर रहे हैं। वो जो कमबख्त भूत की कहानियां सुनाते थे, उनके बिना शाम बिल्कुल सूनी लगती है। हरिया बेटा, हर भूत कमबख्त नहीं होता, भूत अच्छे भी होते हैं। क्या बोल रही हो काकी? ऐसा भला कहाँ होता है? भूत और अच्छे? ये तो वही बात हो गई कि सांप और वफादार। भूत का तो काम ही होता है इंसानों को डराना, उनका खून चूसना और उनकी जान लेना। हमने तो आज तक यही सुना है। बेटा, अभी तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है? तुम्हारी उम्र ही क्या है? जो किताबों और फिल्मों में देख लिया, उसे ही सच मान बैठे हो। इस दुनिया में जितने तरह के इंसान हैं, उतने ही तरह की रूहें भी होती हैं। काकी, बबलू सही तो कह रहा है। भूत भला अच्छा कैसे हो सकता है? जो मर गया, जिसकी आत्मा भटक रही है, वो तो गुस्से और नफरत में ही भटकेगी ना। काकी बताओ ना, अगर ऐसा है तो कोई किस्सा सुनाओ, हमें भी तो पता चले कि भला भूत कैसा होता है। ठीक है, तो सुनो। जब मैं छोटी थी, ये बात तब की है। हमारे गांव के वीर काका के साथ एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था। उनके साथ जो हुआ, उसके बाद पूरे गांव ने भूतों को देखना और उनके बारे में सोचना बदल दिया था। क्या हुआ था काकी उनके साथ? जल्दी बताइए ना, मेरी तो उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। वीर काका कौन थे? वीर काका हमारे गांव के सबसे सीधे और गरीब किसान थे। अरे क्या बात है, क्या बात है! कमाल का बैल है ये तो। इसके आंखों से आंसू निकले और तुरंत सोना बन गए। वाह 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 वाह, ये तो मुझे धनी कर देगा। एक काम करता हूँ, इसको ले चलता हूँ। वाह वाह, इसका मतलब कि अब मुझे राजा की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। अब तो मैं सबसे धनी हो जाऊंगा, राजा से भी धनवान। मैं कोई आम बैल नहीं हूं। मेरा रहस्य है, जो लालच से मेरे पास आएगा, जलकर राख हो जाएगा। और तेरा लालच तो 7वें आसमान को छू रहा है। तू तो राजा का भी राजा बनना चाहता है। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तभी बैल की आंखों से रोशनी निकलती है और वो आदमी तुरंत ही उस रोशनी से मर जाता है। उधर पास के गांव में वीर और मोहन दोनों जंगल में चलते हुए अपनी किस्मत को कोस रहे थे। हाँ यार मोहन, सही बताऊं तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। कोई काम नहीं मिलता करने के लिए, करूं तो करूं क्या? ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। हाँ यार, बोल तो तू सही रहा है। दिल तो ऐसा करता है
कि कोई ऐसा खजाना मिल जाए जो हमको माला माल कर दे तो मजा ही आ जाए। अरे क्या खाक मजा आए, उम्मीद तो नहीं है कि कोई खजाना मिलेगा। अरे हम जैसे निठल्लों को कोई 2 रोटी नहीं देता, तू सोच खजाना कहाँ से मिलेगा। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है। बचाओ! अरे कोई मेरी रक्षा करो! अरे बचाओ! कोई मेरी रक्षा करो! बचाओ! 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 अरे ये कौन है और भला इतनी तेजी में जंगल से भाग क्यों रहा है? अरे छोड़ ना, होगा कोई, हमें क्या मतलब है। चल भाई हम आगे चलते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ए मोहन, मैं ऐसे किसी को खतरे में देखकर छोड़ नहीं सकता। अरे चल ना, मदद करते हैं, चल आजा आजा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। तुझे जाना है तो तू जा, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता बेटा। तुझे जाना है तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। वीर उस आदमी के पास पहुंचता है। पीछे से एक चोर आता है। अरे भाग जा यहाँ से वरना जान से मारा जाएगा। चल भाग यहाँ से। तुम लोग कौन हो और इसे मार क्यों रहे हो? चले जाओ यहाँ से और छोड़ दो इसको। अरे मुझे बचाओ, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे गहने छीनना चाहते हैं। अरे आप तो फिक्र ही मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए ये लोग तो आपको छू भी नहीं सकते। क्यों रे चोरकटो, तुम्हारी तो वीर चोर की खूब पिटाई करता है और चोर डरकर भाग जाता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने हमारी जान बचा ली। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आप इतने घने जंगल में अकेले कहाँ दौड़ लगा रहे हो? क्या हो गया, कहाँ भटक रहे हो आप? मैं इस राज्य का राजा हूँ। अपने सैनिकों के साथ जंगल आया था, लेकिन उनसे बिछड़ गया। तभी ये चोर मेरे पीछे पड़ गए। वैसे तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए अब तुम मेरे साथ महल चलो। हम तुम्हें वहीं कुछ अच्छा सा काम देंगे, इनाम देंगे। अरे वाह, ये तो राजा है और महल में काम देने की बात भी कर रहा है। क्या पता मुझे मंत्री या सेनापति बना दे। ये तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे ठुकराना नहीं चाहिए। लगता है अपनी किस्मत बदलने वाली है। इतने में मोहन भी दौड़ कर आता है। अरे तू आ गया मोहन? अरे ये देख महाराज, ये मेरा मित्र है मोहन। अरे ये हैं इस राज्य के राजा। हाँ, इन्होंने मुझे महल में ले जाने के लिए कहा है और वहाँ मुझे काम भी देंगे। चल मैं जाता हूँ। राजा वीर को लेकर चला जाता है। मोहन वहीं ठिठक कर रह जाता है। अरे तेरी, ये क्या हो गया? अरे मैंने अपने ही हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने भी राजा को बचाया होता तो आज मैं भी राजमहल में होता। अब किसी भी तरह से मुझे राजमहल तो पहुंचना ही होगा। इस वीर के बच्चे को तो मैं ऐसे आगे निकलने नहीं दे सकता। वो भी राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा और मैं यहाँ सड़कों पे भटकूं? ना 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 ना, ऐसा तो मैं होने ना दूंगा। हाँ। वहीं दूसरी तरफ राजा वीर को लेकर जैसे ही महल पहुंचते हैं, तभी मंत्री कहता है, महाराज ये कौन है? ये आप किसे अपने साथ ले आए? मंत्री जी, ये हैं, क्या नाम है बेटा आपका? वीर। हाँ, इन्होंने वीर बताया था अपना नाम। ये वीर हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई, इसीलिए अब ये हमारे महल में सेवक बन के रहेंगे। क्या सेवक? अरे मैंने तो सोचा था कि ये मुझे सेनापति या मंत्री बनाएंगे। अरे पर इसने तो मुझे सेवक बनाकर छोड़ दिया। अरे कौन दबाएगा राजा महाराजा के पैर, कौन पिलाएगा इनको पानी? कहाँ फंसा दिया यार। ठीक है महाराज, वैसे महाराज मैं क्षमा मांगूंगा, मुझे आपके साथ जाना चाहिए था। हाँ, अब कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। अरे वीर, तू यहाँ क्या कर रहा है बैठे बैठे? चल उठ, महाराज के स्नान करने का समय हो गया है। उनके वस्त्र जाकर रख दे, और हाँ, महाराज के लिए खाने का प्रबंध करने को भी रसोइये को कह देना। उसके बाद महाराज का घोड़ा है, उसको भी साफ करके तैयार कर देना।